नमस्कार बच्चों, भाषा के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं कारक तक। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध उसका संबंध जो वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे कारक की विभक्तियां या फिर परसर्ग कहते हैं। तो पर का अर्थ होता है बाद, यानी कारक चिन्ह जो है बेसिकली संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है। अब इसमें ने से को के लिए पर ये सब जो है कारक जो है कारक के भेद हैं, यानी कारक शब्द हैं। ठीक है। अब कारक के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं। आप मुझे श्योर है कि आपने छोटी कक्षा में ये पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, इस तरह से याद किया था। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कर्ता कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। इसका अर्थ होता है जिसने क्रिया की हो, क्रिया करने वाला। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया पड़े। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, और इसका लक्षण ये होता है कि जिस साधन से क्रिया की जाए वो करण कारक होती है। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए क्रिया हो। अपादान कारक ये भी से ही होता है पर इसमें पृथकता का भाव है, अलग होता है। जहां अलग होने का भाव हो वो अपादान कारक होता है। संबंध कारक का के की या रा री रे, इससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात होता है। अधिकरण कारक में और पर होता है, जिससे क्रिया होने का आधार या स्थान मालूम पड़े। और संबोधन कारक हे और अरे, जिससे संबोधित किया जाए। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए भाई अपना पुराना फॉर्मूला है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है। कर्ता कारक देख लेते हैं। इसका अर्थ है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ओजस्व ने पाठ पढ़ा, पिताजी ने खाना खाया। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ने है, ये कर्ता कारक है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को सुलाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है। तो ये जो है कर्म कारक है। यहाँ पर माँ, ये बालक और छात्रों जो है यहाँ पे कर्म कारक है, उसके साथ को लग गया है। करण कारक जिसकी सहायता में कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। जैसे कृष्ण कंस के द्वारा मारा गया, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। अब ये से और के द्वारा जो है यहाँ पे इनसे पता चल रहा है कि इनकी सहायता से कार्य हुआ, यानी ये करण कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, प्रदान करना। संप्रदान इस जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो है संप्रदान कारक होता है। जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, महिला ने भूखे को भोजन दिया। ठीक है। चलिए अगला, अपादान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। ये भी से ही बताया जाता है पर अलग होगा। जैसे देखिए चिड़िया पेड़ से उड़ गई। ठीक है। और दूसरा दो चीजें, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, इससे पहले हमने कर्म कारक में देखा था कि इसमें बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। ठीक है। अब बढ़ई आरी से लकड़ी काट रहा है तो आरी जो है वो लकड़ी पे चल रही है, साथ में है। चिड़िया पेड़ से उड़ गई में चिड़िया पेड़ से अलग हो चुकी है, विमुख हो चुकी है, विमुक्त हो चुकी है। यानी यहाँ पे अलगाव का भाव आपको महसूस होगा। उस तरह पहाड़ों पे झरना बहा, झरना जो है बह के दूर निकल गया। यहाँ भी अलगाव का भाव, कोई भी चीज़ यहाँ पे से का इस्तेमाल हो परंतु वस्तु अलग हो रही है वहाँ से, वहाँ पर अपादान कारक होता है। छठा होता है संबंध कारक, संज्ञा के जिस भी रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, वो नेहा का घर है। ठीक है। तो का, की, के और रा, री, रे, जब आपको अंत में ये मिल जाए तो आप समझ जाएं कि ये संबंध कारक संबंध कारकों की यहाँ पर बात हो रही है। सातवां होता है अधिकरण कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे डाल पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। कहाँ हो रही है, कहाँ बैठा है तोता? डाल पे। बच्चे कहाँ बैठे हैं? कक्षा में। तो जो इन सवालों का जवाब दे जिसपे कोई स्थान या समय का बोध हो, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो सवालों का जवाब दे वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। और में और पर से जो है आप इसे
ढूंढ सकते हैं। अगर में और पर मिल रहा है तो वो अधिकरण कारक ही होगा। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ ही होता है बोधित करना अर्थात पुकारना। जैसे अरे सुमित इधर आओ, तो अरे यहाँ पर संबोधन है। हे ईश्वर सबकी रक्षा करें, हे जो है यहाँ पर संबोधन कारक है। तो हे और अरे आप ध्यान रखें, ये मुख्यतः संबोधन कारक होते हैं। ठीक है। अब आठों कारकों में से केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से उस वाक्य की उस सर्वनाम का संबंध जो है उसकी क्रिया से बताते हैं। संबंध कारक तथा संबोधन कारक ये संबंध नहीं बताते। संबंध कारक में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। जैसे ये कोमल के खिलौने हैं, अब ये इनके बीच में दोनों जो है रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया गया है, संबंध बता दिया गया है। वह अंशु का घर है, संबंध बता दिया गया, परंतु क्रिया जो है वो नहीं बताई गई है। अच्छा, कर्म कारक में भी को का इस्तेमाल होता है और संप्रदान कारक में भी को का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें आप चेंज कैसे, दोनों में फ़र्क कैसे लाते हैं? देखिए, दोनों कारकों में को परसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अंतर है। जैसे मैंने नेहा को पुस्तक दी, मैं रजत को समझाऊंगा। ठीक है, पहले में देने का भाव है, संप्रदान है ना, आप प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो को के रूप में, ये जो को है ये संप्रदान के रूप में लिया जाएगा। दूसरा, मैं रजत को समझाऊंगा, आप कुछ दे नहीं रहे, हाँ ज्ञान दे रहे हैं, पर फिर आप कुछ दे नहीं रहे, आप समझा रहे हैं, है ना। ये और ये ऐसी क्रिया है जिसका असर जो है, जिसका फल रजत पर पड़ेगा, तो ये कर्म कारक हो जाता है। ठीक है, वो तो ये भी को ही रहा है, यहाँ पे भी को ही है, वहाँ पे भी को ही है। ठीक है, परंतु जो इनका असर है, जिस तरह से इसका प्रभाव है, उसके हिसाब से आप इसे संप्रदान और कर्म कारक में अंतर बताते हैं। दूसरा, इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, करण कारक और अपादान कारक में। दोनों का परसर्ग से है, फिर भी अंतर कैसे? जैसे वह कलम से लिखती है और गंगा हिमालय से निकलती है। मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा है लिख, तो यहाँ पे मैं कलम से लिख रहा हूँ। ठीक है, परंतु मैं लिख रहा हूँ कलम मेरे हाथ में, ये लिखावट भी यही है। दूसरी तरफ गंगा हिमालय से निकलती है, ये रहा हिमालय, यहाँ से गंगा निकल के जा रही है, बहुत दूर चली गई है ना। तो पहले वाक्य में कलम की सहायता से लिखा जा रहा है, यहाँ पे मैं सहायता ले रहा हूँ, इसलिए ये जो है करण कारक है, इससे काम कर पा रहा हूँ मैं, इसकी मदद से काम कर रहा हूँ। दूसरा, गंगा निकल के अलग हो गई है, इसलिए ये जो है अपादान कारक है, अपादान से अलग, इसीलिए याद किया जाता है कि हम इसमें विभक्ति कर ले रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था करण कारक और अपादान कारक में अंतर। ये था हमारा कारण का चैप्टर, आप एक बार फिर देख लें। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। भाषा में 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन्हें याद करने का तरीका जो मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आशा है आपको कारक समझ में आए होंगे। हम अगले चैप्टर में इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। पढ़ते